गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 4 लक्ष्य, इस चैप्टर में कुछ सवाल बाकी थे। सेक्शन डी में प्रमाणित स्वरूप वाले जो सवाल थे वो लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, इसकी वजह से बाकी था, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 उसी की सहायता से 16, 17 और उदाहरण के सवाल को कर सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन ई में पहला दूसरा जो कोष्टक की विधि वाला है वो एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, उसके अनुसार मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। और उसी सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात कीजिए, उसमें भी प्रमाणित स्वरूप का आपको काम आने वाला है। जैसे कि पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और सातवां, लगभग ये एक जैसे सवाल है, तो इसको हम पहले पूरा कर लेते हैं। तो पहला सवाल सेक्शन ई का तीसरे का पहला, सेक्शन ई में तीसरा है, रोमन में लिखा हुआ है, और उसका पहला क्या दिया हुआ है, लिमिट h गोज टू 0, लिमिट h गोज टू 0 x प्लस h के घाते 7 माइनस x के घाते 7 बटे में h। जैसे ही ये घात 2 से ज़्यादा हो, 3 तक तो चलो ठीक है, 3 से भी ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, वर्गमूल में हो, घनमूल में हो, चतुर्थमूल में हो, तब आपको समझ जाना है कि उसका कोई सूत्र नहीं है। सूत्र की सहायता से हम उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उसे हमें प्रमाणित स्वरूप में रखकर उसका मूल्य हमें प्राप्त करना होगा। तो उस कंडीशन में हमें प्रमाणित स्वरूप में इसे रखना पड़ेगा। प्रमाणित स्वरूप में रखकर हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो भी ये कोष्टक में लिखा होगा उसको हमें एक कोई पद मान लेना होगा। जैसे यहाँ पे x प्लस एच लिखा है, तो माना कि x प्लस एच बराबर t, माना कि x प्लस एच बराबर t। जरूरी नहीं कि आप t मानो, आप k, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हो। नॉर्मली t माना होता है, उदाहरण में भी किया गया है, तो उस हिसाब से हमने t मान लिया है। तो x प्लस एच बराबर t, और जैसे ही आपने x प्लस एच बराबर t माना, तुरंत हम लिख सकते हैं कि इसलिए h बराबर, क्योंकि आपको नीचे h लिखा हुआ है, इसलिए h बराबर ये प्लस x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x, यानी t माइनस x बराबर। तो किसको h मानना है, किसको t मानना है, तो कोष्टक में जो भी लिखा होगा उसको आपको t मान लेना है। तो कोष्टक में क्या लिखा हुआ था, तो x प्लस एच लिखा हुआ था, तो x प्लस एच को हमने t मान लिया, और तुरंत ही हमें h चाहिए था, तो h को अलग करने के लिए तो h को अलग किया, तो प्लस x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस x, यानी h बराबर t माइनस x। अब इसी दो परिणाम को अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखिए, लिमिट h गोज टू 0 की जगह अब आपको लिखना होगा t गोज टू 0, क्योंकि h की जगह तो आपने t मान लिया है। अगर आप h गोज टू 0 लिख देंगे तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। x प्लस एच को क्या माना है आपने, t, तो t के घाते कितना, 7, x वैसे का वैसा, x के घात 7, t गोज टू 0 नहीं, t गोज टू आपको x लिखना रहेगा, सॉरी, t गोज टू क्या लिखना होगा, x, जो यहाँ रहेगा, बटे में h की जगह पे क्या आ जाएगा, t माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए तो ये आपको प्रमाणित स्वरूप में दिखाई देगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या था प्रमाणित स्वरूप, x के घाते n माइनस a के घाते n बटे में x माइनस a। तो x की जगह पे क्या है, t, तो t के घाते n, a की जगह पे क्या है, x, तो x के घाते n बटे में x माइनस a, तो x की जगह t है, तो t माइनस x, a की जगह पे क्या है, x, तो t माइनस x। यानी जिसका यहाँ पे घात होगा वही पद नीचे होता है, बीच में दोनों जगह पे माइनस होता है, यहाँ पे भी जिसका घात होता है वही सेम पद नीचे होता है। तो प्रमाणित स्वरूप में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो प्रमाणित स्वरूप में आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट t गोज टू x, यहाँ पे पहले क्या आएगा, 7, क्योंकि सूत्र क्या है, n, कोष्टक में a की जगह पे क्या है, x, और उसके घाते n माइनस 1, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 7x के घाते 6। कितना आसान सवाल है। कितने नंबर के लिए हो सकता है, 4 नंबर के लिए हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही सेम सवाल थोड़ा अंडर रूट वाला है तो बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। दूसरा ही सवाल है, लिमिट x गोज टू 0, अंडर रूट में है 1 प्लस 1, अंडर रूट में नहीं है, अंदर 10 में है एक तरह से, यानी 10 मूल के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस x, तो रूट में यहाँ 10 लिखा हुआ है, मतलब वो 10 मूल कहा जाएगा। 1 प्लस एक्स, जैसे सिर्फ रूट होता है तो उसको वर्गमूल कहा जाता है, 3 लिखा होता है तो घनमूल कहा जाता है, 4 लिखा जाता है चतुर्थ मूल, उसी तरह से 10 लिखा है तो 10 मूल में दिया हुआ है माइनस 1 बटे में x। तो सबसे पहले इसी लाइन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x गोज टू 0,
1 प्लस एक्स के घाते 1/10। ये 1/10 कहाँ से आया? तो जब वर्गमूल में होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/2, घनमूल में होता है तो क्या लिखते हैं 1/3, चतुर्थ मूल में होता है तो क्या लिखते हैं 1/4। उसी तरह से यहाँ पे जितना होगा 1 के बटे में उतना आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा मतलब वो वर्गमूल है तब 1/2 आएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 10 जो भी लिखा रहेगा 1 के बटे में वो आएगा। तो 1 प्लस एक्स के घाते 1/10 माइनस 1 के ऊपर तो हम कितना भी घात कर सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर आप 5 घात करो, 10 घात करो, 4/5 घात, 1/10 घात, 3/5 घात, 1 के ऊपर कितना माइनस 3/5 घात, 1 के ऊपर आप कितना भी घात करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। वो भी प्लस 1 के ऊपर कर रहे थे तो पक्का 1 ही आएगा। माइनस 1 के ऊपर थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि सम संख्या वाला घात होगा तो प्लस में 1 आएगा और विषम संख्या वाला घात होगा तो माइनस में 1 आएगा। लेकिन प्लस 1 के ऊपर तो आप 5 घात, 10 घात, 15 घात, माइनस 2/5 घात, 3/5 घात कितना भी घात करेंगे प्लस 1 के ऊपर तो उसका आंसर प्लस 1 ही आएगा। तो उस बात का ध्यान रखना है आपको। बटे में x। अब आपको क्या, अब ये सवाल भी इस सवाल की तरह हो गया सेम टू सेम, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे घात 7 है और यहाँ पे घात 1/10 है, बाकी सेम हो गया वैसे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोष्टक में दिया होगा उसको आपको क्या मान लेना है, तो उसको आपको कोई भी एक पद t मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कि 1 प्लस एक्स, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स बराबर t, इसलिए तुरंत हमें x अलग हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस 1, क्या हो जाएगा t माइनस 1। अब जब ये हमने मान लिया है तो इसके अनुसार अब कैसा हो जाएगा, तो इसके अनुसार हो जाएगा लिमिट, अब x की जगह पे हमने 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया है t, तो t गोज टू a की जगह पे क्या है तो 1, तो t गोज टू 1। यह t हमेशा लिखना है, जब भी आप t मानोगे तो यहाँ t आ जाएगा और गोज टू कितना आएगा, तो गोज टू जितना यहाँ लिखा रहेगा a की जगह पे वो आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स को तो क्या मान लिया गया है t, तो t के घाते 1/10 माइनस 1 के घाते 1/10 वैसे का वैसा, बटे में x की जगह पे क्या आ गया है t माइनस 1। तो आप देख लीजिए अब ये प्रमाणित स्वरूप में आ गया, यहाँ पे जो पद है वही यहाँ पे भी है, घात भी है दोनों जगह, बीच में दोनों जगह माइनस का चिन्ह भी है, तो आ गया प्रमाणित स्वरूप में। अब हल कर देंगे तो n कितना है 1/10, a कितना है 1 और 1 के ऊपर 1/10 माइनस 1। अगर इसको हल करने जाऊंगा 10 एकम 10 माइनस का 10, 1 में से माइनस का 10 घटाऊंगा तो माइनस 9/10, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है करने की। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि 1 के ऊपर 5 घात, 10 घात, 15 घात, 4/5 घात, 2/5 घात, माइनस 9/10 घात, 1 के ऊपर कितना भी घात होगा तो उसका आंसर कितना आने वाला है 1। तो करके भी कोई फायदा नहीं, आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, यानी 1/10 गुणे 1, तो कितना आएगा आंसर इसका 1/10। ये आपका फाइनल जवाब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसा ही है। लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स के घाते n माइनस 1 बटे में x। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ से ही स्टार्ट हो गया है, सब कुछ दिया ही हुआ है, तो इसी को आप 1 के घाते n कह देंगे तो एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल में ही मैंने लिख दिया 1 के घाते n, क्योंकि 1 के ऊपर तो हम कितना भी घात लिख सकते हैं। तो हो गया। अब मैंने क्या बताया हुआ है कि कोष्टक वाले को क्या मान लेना है आपको t, तो माना कि 1 प्लस एक्स बराबर t, इसलिए x बराबर 1 उधर जाएगा तो t माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा, तो लिमिट t गोज टू 1, 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया है t, तो t के घाते n, 1 के घाते n बटे में x की जगह पे t माइनस 1 आ गया प्रमाणित स्वरूप। अब हल करते हैं तो घात क्या है n, तो n 1 वैसे का वैसा और n माइनस 1। तो 1 के ऊपर तो हम कितना भी घात करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 का गुणा n के साथ करेंगे तो कितना होगा n, ये भी कंप्लीट। फिर उसी तरह से 5वां और 7वां है, जिसमें से 5वां और 6ठा है, जिसमें से मैं 6ठा करवा दे रहा हूँ क्योंकि 5वें में 3 ही घात वाला है और 6ठे में 7 घात वाला है। तो जहाँ 3 घात वाला है कई लोग उसे सूत्र की सहायता से भी करवाते हैं, क्योंकि 3 घात का सूत्र तो लगभग पता होना चाहिए आपको, लेकिन खैर प्रमाणित स्वरूप से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा वो। लेकिन मैं 6ठा आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि जगह दो सवालों की जगह नहीं है यहाँ पे, तो 6ठा थोड़ा 5वें से हल्का सा ज़्यादा लग रहा है आपको, तो इसलिए पहले 6ठा ही करवा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें 7 घात वाला है। खैर 3 घात, 7 घात और 5 घात में कोई फर्क नहीं है,
3 घात वाला भी वैसे ही होगा, 5 घात वाला भी वैसे ही होगा और 10-15 घात वाला भी वैसे ही होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने सेक्शन डी का जो सवाल करवाया था उसमें 2017 घात 2018 घात था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लिमिट h गोज टू 0, कोष्टक में f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे में h, और f ऑफ x, जहाँ f ऑफ x कितना दिया हुआ है, तो जहाँ f ऑफ x दिया हुआ है x के घात 7, तो अगर f ऑफ x x के घात 7 दिया है तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा, तो f ऑफ x प्लस h x प्लस h की घात 7 होगा। f ऑफ x अगर x के घात 7 दिया है तो f ऑफ x प्लस h या x प्लस h के घात 7 होगा। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस h का घात 7 माइनस f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ x है x के घात 7 जो पहले से दिया हुआ है, बटे में h। तो ये सवाल भी नॉर्मल सवालों की तरह ही हो गया, इन सब सवालों की तरह ही हो गया। कैसे हुआ, तो ये सवाल था आपका f ऑफ x उन्होंने दिया हुआ है x के घात 7, तो f ऑफ x की जगह तो x के घात 7 लिख लिया। अब इसी f ऑफ x में x की जगह पे मैंने x प्लस h रख दिया, तो x की जगह अगर x प्लस h रखूंगा तो यहाँ भी x की जगह x प्लस h हो जाएगा। अब f ऑफ x प्लस h कितना प्राप्त हुआ है, फलन उसका x प्लस h का घात 7, तो यहाँ पे लिखा है f ऑफ x प्लस h, उसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, x प्लस h के घात 7। f ऑफ x कितना दिया हुआ, तो पहले से ही दिया हुआ x के घात 7, तो लिख दिया x के घात 7 बटे में h, वैसे का वैसा। फिर क्या सिखाया था आपको, जो कोष्टक में दिया होगा उसे हमें t मान लेना होगा, तो माना कि x प्लस h बराबर t, इसलिए h बराबर t माइनस x। ओके, अब लिमिट t गोज टू 1, क्यों, क्योंकि हमने t मान लिया है, और यहाँ पे t गोज टू 1 नहीं, सॉरी, t गोज टू x, जो यहाँ पे रहेगा वो, या तो फिर यहाँ से भी देख सकते हो t गोज टू x बराबर, h को हमने क्या मान लिया t, और t गोज टू क्या हो जाएगा x। हर जगह पे ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो, x को हमने क्या कर लिया t, और t गोज टू 1, सब सवालों में यहाँ पे x को हमने t बोल दिया, t गोज टू 1, तो t गोज टू 1 ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। अब x प्लस h के घात 7 है, उसको तो हमने t कह लिया है, तो t के घात 7 माइनस x के घात 7, और बटे में h की जगह पे क्या आ जाएगा, t माइनस x। तो पूरा पूरा प्रमाणित स्वरूप में हो गया, प्रमाणित स्वरूप में हो गया, मतलब आपका काम खत्म। अब उसका जवाब लिखेंगे, n की जगह पे कितना है, तो 7, a की जगह पे कितना है x, और 7 में से 1 कम करेंगे तो 6, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 7x के घात 6। ये भी लगभग सेम टू सेम इसकी तरह ही सवाल हो गया था ना, इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, कई जगह पे कई सर टीचर यहाँ पे जरूर लिखते हैं, और आप लिखिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी लिखवाता हूँ, लेकिन यहाँ जगह के अभाव में नहीं लिख रहा हूँ कि ये सब कैसे हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप जब ये जवाब लिख रहे हैं कि चूंकि x के घाते n माइनस a के घाते n बटे में x माइनस a बराबर n a रेश टू n माइनस 1, यानी ये हम प्रमाणित स्वरूप का सूत्र जानते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। डायरेक्ट हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम वो प्रमाणित स्वरूप जानते हैं जिसकी वजह से हम ये लिख पा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपने ये लाइन लिखा है उसके बाजू में आपको चूंकि लिखकर वो प्रमाणित स्वरूप पूरा लिख देना चाहिए। खैर नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, लेकिन लिख देंगे तो दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब कुछ बचे हुए सवाल है तो उसको भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, या अगर समय मिला तो मैं 1-2 सवालों को और उसमें से हल करवा दूंगा, जैसे कि 7वां सवाल है या 9वां प्रश्न है या 10वां प्रश्न है, जो हल करने वाले हैं, जो प्रमाणित स्वरूप वाले नहीं हैं, जिसको हल करना है वैसे है, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।